हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर टिक। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन कम्प्लीटली देखी हो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो कम्प्लीट नहीं देखी होगी तो ये वीडियो आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी। सो आई रेकमेंड टू वॉच अवर प्रीवियस वीडियो। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। एनीवे, आज हम टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के दो टाइप्स है। पहला हुआ हमारा ब्लाइंड बुलियन बेस्ड, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, और आज हम वीडियो में देखेंगे टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे अटैकर एसक्यूएल क्वेरीज के साथ एक पर्टिकुलर स्लीप फंक्शंस, पॉज फंक्शंस ऐसे यूज करता है, जिसकी वजह से जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स आते थे उसमें काफ़ी डिले होता था। अब डिले का मतलब कुछ सेकंड्स नहीं रहता था यहाँ पे, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, कभी 1 मिनट, कभी 1 एंड हाफ एन आवर तक अटैकर इस पर्टिकुलर एचटीटीपी रिस्पॉन्स को स्टॉप कर सकता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ब्लाइंड एसक्यूएल का मतलब यही होता है कि डेवलपर्स ने बैकएंड को उन्होंने मिटिगेट किया ही नहीं है, बल्कि उन्होंने सिर्फ एचटीटीपी एरर्स जो आते थे, एसक्यूएल एरर्स आते थे, तो उसको ही हमने मिटिगेट किया है। तो जिसकी वजह से अटैकर को समझ में नहीं आता था कि ये जो पर्टिकुलर एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी जो थी वो फिक्स हुई है कि नहीं। तो टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से वो गैस कर पाता था कि ओके, जब मैं इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को मैं बोलता हूँ प्लीज डिले इट द रिस्पॉन्स फॉर 10 सेकेंड्स, तो वो 10 सेकेंड्स के बाद मुझे रिस्पॉन्स देता था, जिसकी मदद से वो प्रेडिक्ट कर पाता था कि ओके, यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ऑकर हो रही है। तो रिस्पॉन्स टाइम जितना भी अगर रहेगा डिले, उस हिसाब से वो जज कर पाएगा कि ओके, यहाँ पे ट्रू यानी कि यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ऑकर हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे डेटा है। और अगर फॉल्स, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है ही नहीं। तो आपको मैं एक सैंपल पेलोड्स दे बताता हूँ कि किस तरह से पेलोड्स दिखते हैं टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल के। तो सबसे पहला है स्लीप 5। अब 5 यानी कि 5 सेकेंड्स। उसके बाद हैशटैग कमेंट्स के लिए। अब कहीं कहीं पे हैशटैग्स यानी कि कमेंट आउट करने के लिए रहता है। किसी किसी में माई एसक्यूएल में हाइफन हाइफन यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे माइनस माइनस भी यूज किया जाता है, बट किसी किसी में हैशटैग भी यूज किया जाता है। उसके बाद वेट फॉर डिले 0.0.5। सेम उसके दो पेलोड्स दिए हुए मैंने, ताकि आप देख सकते हो। वन और PG_sleep। अब ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में भी यूज किया जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। और जो लास्ट है हमारा ऑर्डर बाय स्लीप। ऑर्डर बाय क्लॉज हमने पिछली वीडियोस में भी देखे हैं। तो उसके बाद हम स्लीप फंक्शन यूज करते हैं कि स्लीप फॉर 5 सेकेंड। अब जो वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि आप 5 सेकेंड्स यूज कर सको। आप उसे 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स तक भी आप उसे होल्ड करवा सकते हो। तो चलिए हम इसे अच्छे से जानते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम जानते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टसिविकल लैब। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ट्रैकिंग आईडी करके जो कुकी में था पैरामीटर, वहाँ पे हमारा ब्लाइंड बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ऑकर हो रही थी। तो लेट्स ट्राई कि यहाँ पे भी सेम वल्नरेबिलिटी ऑकर हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी में सिलेक्ट करूंगा। लेट्स से लाइफस्टाइल। उसे हम बबसूट के साथ इंटरसेप्ट कर लेंगे और हम उसे रिपीटर में भेज देंगे, ताकि हम इसे प्रॉपरली एनालाइज कर सके। तो इंटरसेप्ट को मैं ऑफ कर दूंगा, सेंडिंग इट टू रिपीटर। ओके, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी ये पैरामीटर है। ओके, तो सबसे पहले मैं नॉर्मली रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा, और आप देख सकते हो इन द राइट एकदम बॉटम में कि 152 मिली सेकेंड्स
152 मिली सेकेंड्स मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि 1.5 सेकेंड्स में मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं कितनी बार भी सेंड करूँ, मुझे 1 सेकेंड में रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, अगर मैं उसे सिंपली सिंगल कोट्स डालूँ फॉर द डिटेक्शन, मैं बाइट्स और मिली सेकेंड्स दोनों देखूंगा। ओके, 146 कुछ एरर नहीं आ रहा है मुझे। आप रेंडर करके भी देख सकते हैं कि मुझे किसी में भी कुछ एरर नहीं आ रहा था यहाँ पे। मतलब यानी कि डेवलपर्स ने सब कुछ फिक्स करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मैं ब्लाइंड बुलियन बेस्ड भी अब अटैक परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसा क्वेरीज बैकएंड में मिटिगेट करके रखा हुआ है कि ताकि मुझे यहाँ पे सेम चीज दिखे। यानी कि जब भी मैं रेंडर करता हूँ, तो यहाँ पे अभी मुझे वेलकम बैक ऐसा कुछ मैसेज आ नहीं रहा है, यानी कि फॉल्स ट्रू समझ में ही नहीं आएगा मुझे, राइट। तो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस का जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है बैकएंड से, उसे भी डिले करवा दूँ। सो लेट्स डिले दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे मैं मेरे पास कंप्लीटली लिस्ट ऑफ पेलोड्स है जेनरिक टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। तो मैं वन बाय वन ट्राई करूंगा। स्लिप फॉर 5 सेकेंड्स नहीं हुआ, क्योंकि आप मिली सेकेंड्स पे ध्यान देना, 155 मिली सेकेंड्स। अगर मैं दूसरी बार भी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मुझे नहीं हो रहा है। आप इसको अल्टरनेटिव वे में भी कर सकते हो। अगर आपका ये पेलोड्स कंप्लीटली नहीं चलते, तो यहाँ पे आप सीधा डिकोडर में जाइए, डिकोडर में जाके एनकोड एस यूआरएल, ठीक है, क्योंकि कभी कभी डिकोडिंग और एनकोडिंग बहुत मायने रखता है इस चीज़ों में। तो या लेट्स सी, नहीं, मुझे 150 मिली सेकेंड आया और यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है ना। ओके, यस, तो इसका मतलब ये पेलोड नहीं चल रहा है प्रॉपरली। हम दूसरा देखेंगे, वन और स्लीप, जो हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी। तो लेट्स सी, नहीं, 151 मिली सेकेंड्स ही आ रहा है। तो यूज द थर्ड वन। आपको ऐसे ही एक एक करके करना पड़ेगा। आप इंट्रूडर टैब पे भी मत जाना, मैं प्रीफर करूंगा, क्योंकि वहां पे कभी कभी मिली सेकेंड्स के आपके बारे में रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सीधा इंट्रूडर आपको सेंड तो कर देगा, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स में लेंथ चेंज नहीं हो रही है, आपका टाइम चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है सिंगल कोट्स था, तो मैं इसे रिमूव करूंगा और सेंड करता हूँ। कूल, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में डिले आ रहा है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे 10 सेकेंड्स हो रहा है कि नहीं। ओके, 10 सेकेंड्स हो गया है। तो यहाँ पे 10,161 मिली सेकेंड्स हुआ, बट यहाँ पे बाइट्स देखो आप कि 5360 बाइट्स ही है, यानी कि रिस्पॉन्स के जो लेंथ है वहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, बट टाइम डिले हुआ। तो लेट्स सी कि अगर हमने इस पर्टिकुलर लैब को सॉल्व किया है कि नहीं। तो हम फिर से सेंड करेंगे। ओके, लैब इज नॉट सॉल्व, लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सॉल्व द लैब। अब आप सोचोगे कि टाइम वेस्ट तो मुझे समझ में आ गया, राइट, लेकिन इसके बदले हम इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो डोंट वरी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसे कम्प्लीटली एक्सप्लोर करके, जहाँ पे आपको स्लीप फंक्शन को यूज तो करना ही है, बट सबस्ट्रिंग के साथ आपको चेक, हर एक को चेक करना है कि ए जो है वो यूजर नेम में एंट्रीज है कि नहीं। अगर रहेगा ए तो हमें टाइम डिले देगा, अगर स्टार्टिंग लेटर ए नहीं रहेगा तो हमें टाइम डिले नहीं देगा। ऐसे ही हमें एक एक करके एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम मिलेगा। उसके बाद सेम फॉर द पासवर्ड, हमें ऑलरेडी पता था कि यूजर टेबल है ऑलरेडी, इसलिए हमने इजीली अटैक को परफॉर्म कर लिए। बट फॉर द बग बाउंटी प्रोग्राम्स आप डायरेक्टली आप इतना भी करोगे तो आपको बाउंटी मिल जाएगी अच्छे से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होती क्या है और उसके डिफरेंट टाइप, दैट इज बुलियन बेस्ड एंड टाइम बेस्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मैं एम करता हूँ 20+ लाइक्स की। अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट किया तो मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। पेलोड की लिस्ट और टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट्स आते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एम अगर कंप्लीट होता है तो मैं मिलता हूँ आपको अगले अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।